नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 30th ऑफ अप्रैल वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन तीन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कल आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं आज इन तीनों स्टॉक्स में आज किस तरीके से इंट्राडे में मूवमेंट हुआ। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। तो ये स्टॉक हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट है, येलो लाइन इज 20 वीक एंड ब्लैक लाइन इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, देख लेते हैं हमने बाइंग क्या रखा था। हमने बाइंग का रेंज रखा था 1430 से 1472 के बीच में। आज के दिन में स्टॉक जो है, स्टॉक ने लो लगाया 1465 का, मतलब हमारी बाइंग रेंज में एंटर हुआ डेफिनेटली। और जैसा हमने बताया था आपको, जितना डीपर एंट्री लेंगे उतना बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमने कल भी बताई थी आपको कि डेली टाइम फ्रेम पर भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो इनफैक्ट स्टॉक ने वहीं से सपोर्ट लिया है, 1469 के ऊपर था, वहां से ये स्टॉक 1465 तक गया। तो आपकी अच्छी खासी एंट्री हो गई इस लेवल के ऊपर। और इस लेवल पर अगर आपने एंट्री करी होगी तो वहां से आप ऑलरेडी 22-23 रुपया, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 से 1.25% के प्रॉफिट में इस स्टॉक के अंदर में स्विंग ट्रेडिंग में बैठेंगे। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और उसके ऊपर अच्छा खासा एक सपोर्ट लेकर के स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया, जैसा एग्जैक्टली यहाँ पर इस जगह पर स्टॉक ने दिखाया था। तो उसी पैटर्न में अगर ये स्टॉक कंटिन्यू करेगा तो ऑलरेडी 1.5 से 1.25% प्रॉफिट में आप बैठ चुके हैं। बाकी का 3-3.25% का प्रॉफिट है, वो भी आने वाले कुछ दिनों में बहुत इजीली इस स्टॉक में से निकल जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको ये दे करके जाएगा। तो ये अगर आपने ट्रेड लिया तो बहुत बढ़िया ट्रेड हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमें और हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स को हमने इस रेंज के ऊपर बाइंग के लिए रखा था 780 से 790 के बीच में। तो आज के दिन में देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि स्टॉक ने जो लो लगाया वो 780.10 का लगाया, मतलब हमारी बाइंग रेंज के एग्जैक्ट लोएस्ट एंड पर गया और वहां पर लो बनाया। वहां पर अगर आपने एंट्री करी होगी तो क्लोजिंग बेसिस पे आप डेफिनेटली ऑलरेडी 1% के प्रॉफिट में स्टॉक के अंदर में आ चुके हैं। आप वीकली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं एक बेहतरीन सपोर्ट ले रहा है स्टॉक यहाँ से। बस अब देरी है यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाने की, और आपको बाकी का 4% का टारगेट ये स्टॉक कंप्लीट करके दे देगा। 5% का टारगेट था, 1% ऑलरेडी आज मूव कर चुका है और 4% के लिए आप इसमें बने रह करके वेट कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक था मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया था वीकली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। आज के दिन में जो लो लगा है स्टॉक का वो है 1088 का, 1088। हमने बाइंग रखा था 1067 से 1097 के बीच में। तो ये हमारी बाइंग रेंज के अंदर में आया कंफर्टेबली और अच्छा खासा आपका एंट्री स्टॉक के अंदर में हो गया होगा। और अगर आपने डे के लो पर इसमें एंट्री करी होगी तो आप ऑलरेडी 1% के प्रॉफिट में बैठे। थोड़ा सा ऊपर कहीं पर एंट्री करी होती तो आधे 1% के प्रॉफिट में होते, लेकिन डेफिनेटली आप क्लोजिंग बेसिस पे लिया होता तो भी आप इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर ही होते, कोई भी लॉस इसमें डेफिनेटली आपका नहीं हुआ होगा। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक रहा जिसमें अच्छी खासी आपकी एंट्री हो गई है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर जैसे ये देख रहा है अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, आगे जाएगा तो बाकी का टारगेट भी आपको बहुत ही जल्द में ये स्टॉक कंप्लीट करके दे देगा। हालांकि मार्केट कंडीशन थोड़ी सी वीक है, ट्रिकी है, कंफर्म नहीं हुआ है, बुलिशनेस पूरी की पूरी रिटर्न नहीं हुई, अर्निंग सीजन भी आ रहा है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके रखिएगा। अभी तीनों स्टॉक्स में हमें 1% का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, तो 1% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए और फिर इस जर्नी को राइड करते रहिए और अच्छा खासा पैसा कमाने की मार्केट से कोशिश कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।